गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो वो जा करके जल्दी से वीडियो देख लें और थर्ड पार्ट में आए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, मतलब लोग कह रहे हैं कि वह लोग जो एक ही सेम डिपार्टमेंट में और एक ही ऑफिस में काम करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? सहकर्मी कहलाते हैं। साथ काम करने वाले क्या कहलाएंगे? सहकर्मी कहलाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेजियस। ओके, क्या बोलेंगे? कॉलेजियस। तो जैसे कॉलेज में लोग एक साथ पढ़ते हैं ना, तो उनको जैसे खेलने वाले एक साथ है, प्लेमेट्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उससे उसी तरह ये कॉलेजियस बना हुआ है। ठीक है, एक साथ काम करने वाले एक ही डिपार्टमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। अच्छा, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक समय में मिलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? समकालीन। मतलब एक साथ चलने वाला जो भी कार्य है एक समय में मिलने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरी। क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरी बोलेंगे बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। वाव, सबसे अच्छा हमें वर्ड मिल गया है। ये तो लड़कियां सबसे ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर, और ब्यूटीफुल करती है ना, स्किन और हेयर को ब्यूटीफुल करती है और ज्यादा। तो वे क्या है? सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, लड़के तो बहुत ठीक है, सही होते हैं, नहाते भी नहीं है, नहा लिया बहुत है, ठीक है, निकल गए। बट लड़कियां फुल प्रयोग करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक की बहुत सारी शॉप भी होती है। कॉस्मेटिक मतलब समझ रहे हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सौंदर्य बनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब सुंदर बनने के लिए प्रयोग करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब एक ऐसी अवस्था जब कोई अनमैरिड होता है। अनमैरिड मतलब शादी नहीं किया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, सेलिबेसी। क्या बोलेंगे? सेलिबेसी बोलेंगे। क्लियर? ब्रह्मचर्य। बहुत सारे आजकल तो ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा प्रचलन है। जैसे एक गुरुजी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स। ठीक है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर बनाता है। क्या बनाता है? कॉमिक। कॉमिक मीन्स होता है बेटा, ड्रॉज मतलब तो खींचना, बनाना। ठीक है, एंड पिक्चर तो कॉमिक मतलब होता है हास्य। कॉमिक मतलब क्या होता है? हास्य। मतलब तो हास्यजनक चित्र बनाने वाला, हास्यजनक चित्र बनाने वाला। आप लोग देखते हैं ना कार्टून वगैरह, बहुत सारे अलग अलग की डिजाइन की बनाते, देख करके हंसना आ जाता है कि अरे कैसा बनाया इसने। ठीक है, इस टाइप से। तो क्या बोलेंगे? कैरिकेचरिस्ट। क्या बोलेंगे? कैरिकेचरिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बैटल और ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक बैटल अथवा कोई मैच हो जाए, कोई बैटल हो जाए, बैटल मतलब युद्ध, या फिर कोई मैच हो जाए। मैच का मतलब दो टीमें आपस में भिड़ने का मतलब होता है। मैच का मतलब क्रिकेट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग का गेस कहां जाता है? क्रिकेट में ही चला जाता है। मैच कोई सा भी हो सकता है, लूडो का हो सकता है, बैडमिंटन का हो सकता है, मतलब जब दो टीमें आपस में सामने आती है। ठीक है, और नाइदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी विन नहीं होती है, मतलब विजेता कोई भी पार्टी नहीं होती है। तब वो क्या होता है? तब वो मैच क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है। हिंदी में अनिर्णित बोलते हैं, जिसका निर्णय ना लिया जा सके या जिसका निर्णय ना हुआ हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉ हुआ। आप लोगों ने काफी सुना होगा कि मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया मतलब क्रिकेट ड्रॉ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वांट ऑफ रेन। वांट ऑफ रेन मतलब हमको जब बारिश की मांग होगी तो हम क्या होंगे? मतलब सूखा होगा, बारिश की मांग। अब यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, सब जगह बाढ़ बाढ़ आ रही है, हम वांट ऑफ रेन क्यों करेंगे भैया? रेन, बारिश की मांग क्यों करेंगे भैया? नहीं कर सकते। क्यों? जब सूखा होता है तब वांट ऑफ रेन होती है, मतलब बारिश की मांग की जाती है। तो सूखा क्या मीन्स होता है? ड्रॉट मीन्स होता है। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट मीन्स होता है सूखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए डिसीज
एक ऐसी बीमारी दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, लाइक दैट कोरोना, जैसे कोविड-19 आया था ना, कोरोना आया था, बहुत देशों विदेशों में सब जगह कोविड कोविड सुनाई दे रहा था, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। बट शायद कोविड को महामारी में रखा गया है या नहीं रखा गया है, आई डोंट नो मोर। चलिए इसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, ठीक है, महामारी। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, एपिडेमिक। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिलेस्ट सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जो मतलब एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, एक देश से, जैसे मुझे अपने देश से, और जैसे क्या है, अपने देश से रशिया भेजना है, ठीक है, अपने देश से रसिया भेजना है, तो मैं उस सामान को क्या बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं अपनी चीजों का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, निर्यात कर रहा हूं, ठीक है। और यदि मुझे रसिया से कोई चीजें खरीदनी है तो मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट कर रहा हूं, क्या बोलूंगा, इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब जो यहां मेरे देश से बाहर जाएगा और जो अदर जगह से मेरे देश में आएगा या मेरे जगह में आएगा, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, किसी का कुछ नहीं, कभी हेल्प नहीं कर सकता, स्वयं हमेशा अपने बारे में ही सोच रखता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अहमवादी एंड आत्मश्रापी, एगोइस्ट, मतलब सेल्फिश पर्सन अगर कहा जाता है, एगोइस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, एगोइस्ट बोलेंगे। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के लिए बस सोचता है, आप लोग कुछ भी कहीं भी जाओ, मर जाओ, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, प्रीवियस मतलब पिछले, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, और विदाउट मतलब बिना, स्पोकन मतलब बोले, तो बिना किसी तैयारी के बोले जाने वाले को बोलते हैं बिना तैयारी के, बिना किसी पिछली तैयारी के बोले जाने को क्या कहेंगे, बिना तैयारी के, अर्थात एक्सटेम्पर, क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पर, क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पर। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, ग्रेव्स मीन्स होती है कब्र, क्या होती है, कब्र, ठीक है। और इंस्क्रिप्ट मीन्स उभरा हुआ, वर्ड मीन्स शब्द, और इंस्क्रिप्ट मतलब उभरा हुआ, तो मतलब एक ऐसे शब्द जो कब्र में क्या है, उभरे हुए हैं, अर्थात कब्र पर अंकित शब्द, मतलब कब्र पर लिखे हुए शब्द, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे, एपिटैफ बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एपिटैफ बोल देंगे। क्लियर। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है फास्ट। क्लियर। एपिटैफ और एक्सटेम्पर, ये सारे के सारे जितने आ रहे हैं ना, सारे मस्ट, बहुत ज्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन फैट, वन हु बिलीव्स इन फैट, फैट मीन्स होता भाग्य, तो ठीक है, तो भाग्यवादी व्यक्ति जो विश्वास किस पर कर रहा है, विश्वास किस में कर रहा है, भाग्य पर विश्वास करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फैटलिस्ट। क्या है, जो भाग्य पर विश्वास करेगा वो है फैटलिस्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट मेक केस दैट, अच्छा, डेथ, डेथ मतलब क्या है, मृत्यु, और जो मतलब मृत्यु की तरह आघात करे, मृत्यु की तरह मतलब जो मृत्यु के समान बिल्कुल पहुंचा दे, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, घातक होते हैं यार। जो अब लड़ाई हो गई आप लोगों ने और उसने कैसे पहुंचा दिया, मृत्यु के समान, बिल्कुल मृत्यु के पास पहुंचा ही दिया था, तो वो क्या है, व्यक्ति घातक है, क्या है वो, फैटल है भैया, फैटल है, घातक है, उससे दूर रहना, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ए मैन रेजिडिंग इन द कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, इससे पहले भी मैं पहले पार्ट में भी इसको बता चुका हूं, ठीक है, ये रिवाइज हो गया, फॉरेनर,
उसे क्या बोल देंगे, विदेशी, फॉरेनर। क्लियर। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ठीक है, जर्मीसाइड, इसको भी पहले बता चुका हूं पहले पार्ट में, ठीक है। जर्म्स मतलब कीटाणु, जर्म्स और साइड मृत्यु के लिए आता है, जर्मीसाइड बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, अच्छा हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। आप लोगों के फ्रेंड ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा खाता होगा, दिन भर मतलब कहता है अरे ये खिला दे वो खिला दे, मतलब ज्यादा ही खाने वाला व्यक्ति, वो क्या कहलाता है, पेटू या अधिक खाने वाला, उसे क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलेंगे। आज से अपने मित्र का नाम तुम लोग जो ज्यादा खाता है ना उसका नाम रख देना ग्लूटन, ठीक है। क्या बोलेंगे आज से उसको, ग्लूटन बोलेंगे, ठीक है। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब एक ऐसा जिसको कोई सैलरी पेड न की जाती हो, वो क्या होगा, अवैतनिक होगा, ऑनरेरी होगा। क्या होगा, अवैतनिक, मतलब जिसको वेतन ना दिया जाता हो, ठीक है, जिसका वेतन ना दिया जाता हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली बाय अनदर, मतलब किलिंग ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, ठीक है। नर, अब ह्यूमन की हत्या को हमने पहले ही बताया था, ह्यूमन की हत्या को क्या बोलते हैं, पहले ही पार्ट में ये सब पढ़ा हुआ है, होमिसाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये भी बिल्कुल न्यू बॉर्न चाइल्ड, और या फिर चाइल्ड आ जाए या फिर यहाँ पे इन्फेंट आ सकता है, क्या आ सकता है, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स भी शिशु होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अगर इन दोनों की हत्या करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। देखो इसमें भी साइड, जितने भी हत्या होंगे साइड लग करके आ जाएगा। क्लियर। चलिए, दैट इज द कंट्री ऑफ लॉ, ठीक है, दैट इज कंट्रेरी ऑफ, ओ सॉरी, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, ठीक है, अवैधानिक। अवैधानिक इसको बोलते हैं इलीगल, ठीक है, इलीगल, या फिर यहां पर हम अवैधानिक बोल रहे हैं, योग्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, कैपेबल मतलब योग्य, और कैचिंग फायर, जो फायर कैच करता है, ठीक है, फायर को पकड़ लेता है आसानी से, उसे क्या बोलेंगे, फायर जो आसानी से पकड़ ले। और फायर की जो ज्वालाएं होती हैं ऐसे से निकलती है ना ज्वालाएं, तो उन ज्वालाएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैम। तो कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, जो कैच कर लेगा, पकड़ लेगा जल्दी से फायर को, उसको बोलेंगे इनफ्लैमेबल। क्या बोलेंगे, इनफ्लैमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला। आप इन ज्वालाओं को क्या बोलेंगे, फ्लैम। फ्लैम मीन्स ज्वाला होती है, ठीक है, उसी से बना हुआ इनफ्लैमेबल। नेक्स्ट देखते हैं। हु लैक्स नॉलेज, अच्छा लैक्स मीन्स, लैक्स का यूज होता है कमी के लिए, मतलब जिसके पास नॉलेज की कमी होती है उसे क्या बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे। बेटा सब लोग, आप लोग जानते हैं ना, वो अरे अज्ञानी बहुत बोलता है, ठीक है, इग्नोरेंट, ठीक है, इसको तो फिर जो ज्यादा बोलता है उसको इग्नोर करो, सीधी बात है, इग्नोर करो, नहीं तो वो तुम पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। अज्ञानी लोगों से बचना पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे, इग्नोरेंट। आप लोग याद रखिएगा कि जिसको अज्ञानी कम मतलब ज्ञान वाला होता है ना, उसे इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है, इग्नोरेट, उसकी हाँ में हाँ भी मिलाना पड़ जाता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है, उसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कई भाषाओं का जानकार, जानवर नहीं भैया, क्या यार, ठीक, कई भाषाओं का जानकार, जो मतलब कई भाषाएं जिसको आती हो, ठीक है, लिंग्विस्ट। क्लियर। जानवर नहीं होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए रूम ऑफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ए रूम या फिर कोई बिल्डिंग जो क्या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग की जा रही हो, जैसे कि मेरा रूम हो गया या तो फिर कोई बिल्डिंग हो गई, उस साइंटिफिक प्रयोग के लिए मैं उसे प्रयोग कर रहा हूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, लैबोरेटरी बोल दूंगा। लैबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला। क्या होता है, प्रयोगशाला। क्या हो जाएगा बेटा, प्रयोगशाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैंड राइटिंग मैटर, हैंड राइटिंग मैटर को बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने अपने हाथ से लिखा कोई मैटर, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो उस नोट्स को बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो खुद से मैंने लिखा हो कुछ और हाथ से भी लिखा हो, अपनी थॉट्स हो, उसे क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो आप जानते होंगे, स्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, और मैन्यू मतलब खुद के द्वारा, अपने हैंड रिटन के द्वारा बनाई गई, तो मैन्युस्क्रिप्ट
क्या हो जाएगी, हस्तलिपि हो जाएगी। क्लियर।